का प्रकोप, 3 दिनों में 11 बच्चों की मौत, अब तक 105 मासूमों ने तोड़ा दम। और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बाढ़ का कहर, चंदौली में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार, कई गांव में पानी घुसने से जीना हुआ मुहाल। नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। पिछले 5 दिन से एक उम्मीद लिए वो परिवार इंतजार कर रहा था, लेकिन जब एक खौफनाक हकीकत से उस परिवार का सामना हुआ तो फिर हर कोई चीख उठा, दर्द बरबस आंसू बनकर छलक उठा, हर शख्स का कलेजा कांप उठा, खाकीधारी भी सन रह गए। मगर दहशत की उस दस्तक ने जो बदहवासी फैलाई, उसकी आहट से देखने वाले भी दंग रह गए। रूह कांप जाएगी, कलेजा कांप उठेगा, दिलो दिमाग दहशत से भर जाएंगे जब वो खौफनाक मंजर सबके सामने होगा। मंजर जिला श्रावस्ती के थाना मल्हीपुर के गांव बहादुरपुरवा का है। पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील है। पुलिस के आला अफसरान लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे हैं। गांव के लोग गमगीन नजर आ रहे हैं। बदहवासी हर चेहरे का रंग छीन चुकी है। हमारे खाकीधारी भी बड़ी मुस्तैदी दिखा रहे हैं, लेकिन खुद को जनता की मित्र कहने वाली हमारी पुलिस की इस चुस्ती की वजह आप जानकर यकीनन सहर जाएंगे। चलिए कहानी तफसील से सुनाई जाए। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन थोड़ी धुंधली है, मगर हमारी मजबूरी है, क्योंकि इस तस्वीर के पीछे जो हकीकत छिपी है अगर साफ साफ दिखा दी जाए तो मुमकिन है कमजोर दिल का इंसान एक बारगी घबरा जाए। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बची कुची वो हड्डियां इकट्ठा कर रही है, जिसके जरिए पुख्ता किया जा सके कि मौत इसी घर से जुड़े उसी मासूम की हुई है जो आज से 5 दिन पहले अचानक गायब हुआ था, और 5 दिन बाद गांव की इसी सुनसान जगह से लाश के चंद टुकड़े और हड्डियां बरामद हुई। छोटी उर्फ खलील ने एक अभियोग पंजीकृत कराया कि उनके लड़के को उन्हीं के गांव के सफीक व उनके परिजन 1/8/13 को गायब किए। उस लड़के मुहिम का शव आज जंगल में मिला है। परिजनों द्वारा सूचना देने पर शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। सीओ साहब 10 साल के मुहिम की हत्या की कहानी खुद अपनी जुबानी सुना रहे थे। बता रहे थे कि 1 अगस्त 2013 के दिन मुहिम जानवर चराने गया और फिर घर वापस नहीं लौटा। मुहिम की काफी तलाश की गई और फिर 2 दिन बाद यानी 3 अगस्त को थाने में मुहिम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसकी गुमशुदगी के लिए जिम्मेदार पड़ोसी शफीक और उसकी मां को बताया गया, लेकिन पीड़ित परिवार के मुताबिक हमारी मित्र पुलिस तब भी यूं ही शिथिल बैठी रही। पीड़ित परिवार का आरोप था कि थानेदार और कुछ सिपाहियों ने मुहिम को ढूंढने की एवज में 5000 रुपए रिश्वत भी ली, मगर मुहिम का कुछ पता नहीं चला। लेकिन 5 अगस्त 2013 की दोपहर अचानक हड़कंप मच गया जब गांव के ही एक लड़के ने एक खेत के अंदर कुछ हड्डियां पड़ी देखी। क्या हुई है ये पता लगा कि लड़का गायब हो गया है, तो उसको हम लोग ढूंढे जंगल में आके, नहीं मिला। फिर आज ये हड्डी मिली, छितराया पूरे जंगल में पड़ा हुआ था, तो एक एक ढूंढ कर निकाला है।
फिर पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे थे, वो नहीं सुन रहे थे हम लोग का। खबर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। जिस्म की बची कुची हड्डियां मुहीन की थी। शिनाख्त उसकी चप्पल के जरिए परिवार ने की और जब पुलिस ने मुहीन के परिवार से पूछताछ की तो एक सनसनीखेज बयान सुनने के लिए मिला। आप भी सुनिए। हमारा भाई भैंस चरावत और उनके लड़की भी वहाँ पे अपन छगड़ी बकरी चरा रही थी। उसके बाद में 6 साल की लड़की है, 10 साल का लड़का था और वो उसके साथ 2-3 लड़के, छोटा बच्चा 3-4 साल का जाके उसके महतारी से शिकायत किया, सफीक के महतारी समीउल्लाह दुल्हन कि ये लड़की के साथ में मुहिम ने ऐसा काम बलात्कार किया। सर हम ऐसे चलते रहे और 5 दिन हो गए, हमारी कोई सुनवाई होते नहीं रही। जब आज हमारी लाश जब मिल गई है तब तमाम लोग, पुलिस वाले जितने थे, सब लोग आज हमारे मौजूद आए हैं। सुना कुछ क्या बयान दिया मुहीम के परिवार ने। किसी बच्चे ने पड़ोसी शफीक को बताया कि मुहीम ने उसकी 6 साल की छोटी बहन के साथ दुराचार किया है। बस बिना सोचे समझे तिल मिलाए शफीक ने परिवार के साथ मिलकर उसकी हत्या की। लाश को टुकड़ों में बांटा और फिर तेजाब से नहला दिया हर एक सबूत। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयान पर केस दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने केस की तफ्तीश क्राइम ब्रांच के हाथों सौंपी है ताकि असल वजह पता चल सके। राम बरन चौधरी, श्रावस्ती समाचार। देश में महिलाओं की हालत बद से बदतर है। कभी उनकी अस्मत कुचली जाती है तो कभी दहेज का निवाला बनती हैं और कभी देह के दलदल में जबरन धकेल दी जाती हैं। लेकिन होता क्या है, कड़े कानून की कवायद नियम बन भी जाए लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है, क्योंकि मऊ की ये वारदात पुलिस प्रशासन की पोल खोल रही है। मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां जान देती हैं। मेरे जैसी बहुत लड़कियां जान देती है। कहाँ किसी को न्याय मिलता है? कहाँ किसी को न्याय मिलता है। हम भी एक जान दे देंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है? हम भी एक जान दे देंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है। पुलिस प्रशासन सब लोग संवेदनहीन बन चुके हैं। पुलिस प्रशासन सब लोग तो संवेदनहीन बन गया है। तड़पते अल्फाज में महिला अपने साथ हुई उस ज्यादती को बेधड़क बेबाक मीडिया से बयां कर रही थी। पुलिस और प्रशासन की संवेदनहीनता का जिक्र कर रही थी। जी हां, रंजन लता तकरीबन 2 साल से दगाबाज उस पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है जिसने भरोसे का कत्ल किया। शादीशुदा होने के बावजूद रंजन लता की जिंदगी बद से बदतर बना दी। दहेज की खातिर पति प्रमोद जालिम बन चुका था और जुर्म सहना रंजन लता की आदत। लेकिन कब तक रंजन लता ने शैतान पति के खिलाफ आवाज बुलंद की, कानून का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बदले में क्या मिला? कोर्ट के आदेश के बावजूद हमारी मित्र पुलिस ने कार्रवाई तो दो, महिला को जलालत का करारा तमाचा मार थाने से बेदखल कर दिया। ये इल्जाम हमारा नहीं बल्कि महिला खुद बयां कर रही है। सुनिए जरा। वो साहब से मिले थे, उनके सामने हमको जब डांटने लगे तो खुद सीओ साहब कह रहे कि मेरे सामने आप लड़की को इतना डांट रहे हैं तो इसके पीछे कितना डांटे होंगे। अभी भी सर मेरे को पूरा विश्वास है कि बाकी 3 अभियुक्तों का अगर अरेस्टिंग का बात है, हम जानते हैं कि पुलिस इतना करप्ट है। अगर वो हमने गोना सर थाना चाहता तो मेरे को बहुत पहले जस्टिस मिल जाती। आज क्यों कोर्ट का आदेश होने के बावजूद आज 2011 का आदेश से 12-13 2 साल हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई अरेस्टिंग नहीं हो रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वार्डिंग डिवीजन में बयान क्यों ऐसा हो रहा है। 10 साल पहले थाना मधुबन की रहने वाली रंजन लता के घर वालों ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी थाना मोहम्मदाबाद गांव हलीमाबाद के बाशिंदे प्रमोद से की। लेकिन साजिश के उस ताने बाने से अनजान कि जिस दामाद के हाथों में वो अपनी बेटी को सौंप रहे हैं वो कोई सरकारी मुलाजिम था ही नहीं। और उससे भी बड़ी बात, प्रमोद
पहले से ही शादीशुदा था, जिसने रुपयों की खातिर रंजन लता से शादी की। मामला जब मीडिया के संज्ञान में पहुंचा तो सीओ साहब भी हितैषी बनने से नहीं चूके। देखिए, मेंटेनेंस का जहाँ तक मेंटेनेंस की बात है, उस पर हम लोगों ने दबाव डाला था। उसने क्या कहा था? उसने कहा उनको करके और उनको पैसे कुछ अधिक पूरी उसकी जमीन संबद्ध करने के लिए लिखा है और डीएम साहब के लिए आदेश है। क्या सीओ साहब के पास इसका कोई जवाब है कि पति समेत सास ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है? कोर्ट की तरफ से संपत्ति कुर्क करने का आदेश है, बावजूद इसके आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? रविंद्र सैनी, मऊ, समाचार प्लस। मऊ की इस वारदात को देखकर यकीनन हमारी बातों पर भरोसा हो गया होगा कि महिलाएं किस दौर से गुजर रही हैं। कदम कदम पर खौफ की आग, और इस बार फिरोजाबाद में भी गुनाह की घिनौनी वारदात अंजाम दी गई, जहां चीखी है इंसानियत। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद में मौजूद ये बदनसीब परिवार अपनी बेबसी का दुखड़ा सुना रहा है। उस शैतान की काली करतूत उजागर की जा रही है जिसने परिवार की इज्जत को नीलाम कर दिया। जी हां, घर की लाडली जिसकी अस्मत कुचली गई है। गांव के ही एक दरिंदे बंटू ने इस नाबालिग के जहन पर ना मिटने वाली लकीर खींच उसके दामन को बदनुमा रंग से दागदार कर दिया, बल्कि लड़की को इस कगार पर पहुंचा दिया कि आज नाबालिग की पहचान पर्दा नशी हो गई। लड़की सहमी हुई है और इंसाफ की आस में पुलिस से गुहार लगा रही है। वगैरह उतार दिया, क्या मुंह निकल गया, मेरे ऊपर तमंचा रख दिया और कहा चिल्ला लो जान से मार दूंगा। क्या गलत काम हुआ तुम्हारे साथ? कौन लड़का था? जाटा बंटू नाम का लड़का। नाबालिग लड़की थाना शिकोहाबाद के गांव बिदरका की रहने वाली है, जहां पड़ोस में शैतान बंटू भी रहता है। लड़की के मुताबिक काफी दिनों से बंटू अपनी नापाक करतूत अंजाम देने की फिराक में था। लड़की घर से बाहर निकली हुई थी और इसी का फायदा उठाकर शैतान बंटू ने लड़की को तमंचे के बल पर दबोच लिया। लड़की की लाख मिन्नतों के बाद भी शैतान ने अपनी हदें लांघी और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। लेकिन जब इस बाबत कप्तान साहब से सवाल किए गए तो जरा सुनिए क्या कुछ कहा साहब ने। पड़ोसी है शिकोहाबाद के पास के एक गाँव के जो भाग में आए और उन्होंने बताया कि उनकी लड़की साहब पड़ोसी लड़की ने बलात्कार किया। इस सूचना पर पुलिस ने को एफआईआर दर्ज किया है और मेडिकल भेजा गया है। अभी मेडिकल रिपोर्ट बाद में लड़की नाबालिग है और जो आरोपित है वो भी नाबालिग है। अभी गिरफ्तारी पुलिस प्रयास कर रही है, मेडिकल नहीं हुआ है। तो मैं चेक वाली बात है, तो लड़का बहुत ही उसी उम्र का है, बराबर लड़की की उम्र का ही बराबर 15-16 साल लड़का भी है, 15-16 साल लड़की भी। गौर किया, जिस शैतान ने लड़की की अस्मत कुचली वो भी नाबालिग है। क्या साहब मामले की लीपापोती में लगे हैं या फिर साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता? फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी बंटू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन शैतान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शायद दरिंदा दबोच लिया जाए, लेकिन कब तक यूं ही इंसानियत जार जार होती रहेगी? अनिल शर्मा, फिरोजाबाद, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मौत की एक अनसुलझी पहेली। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, आज ली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie!
उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली।